कुमार जी और रविशंकर प्रसाद जी, हमारे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी, दोनों विकास पुरुष आपके बीच पधार चुके हैं। आप तमाम आम जनता से, हसनपुर के मतदाता भाइयों से निवेदन है, आग्रह है कि आप मंच के तरफ ही मुखातिब हो, अनावश्यक रूप से हेलीकॉप्टर के नजदीक नहीं जाएं। आपके माननीय प्रत्याशी, लोकप्रिय प्रत्याशी राजकुमार जी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करने के लिए हेलीकॉप्टर के तरफ गए हैं और अब माननीय मुख्यमंत्री जी यहां आएंगे। साथियों, आज हसनपुर की धरती पर, जो यह जन सैलाब विकास पुरुष नीतीश कुमार के लिए आई है, निश्चित रूप से यहाँ की जनता विकास के तरफ मुखातिब है, विकास पुरुष को अपनाना चाहती है। राजकुमार नीतीश कुमार जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार तुम मत घबराना, नीतीश कुमार तुम मत घबराना, रविशंकर प्रसाद जिंदाबाद, रविशंकर प्रसाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, विकास पुरुष जिंदाबाद, बिहार नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राजकुमार राज जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, विकास पुरुष जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, विकास पुरुष जिंदाबाद, जिंदाबाद, रविशंकर प्रसाद, रविशंकर प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बिहार का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, बिहार का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, रविशंकर प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, विकास पुरुष जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, विकास पुरुष जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बिहार का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, बिहार का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, रविशंकर प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रविशंकर प्रसाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, हम लोग को जिस विकास पुरुष का बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी आपके समक्ष पहुंच चुका है। अब आप लोग धैर्य और शांति से इनकी बातों को सुनने का काम करेंगे। अब हम विधायक राजकुमार जी से चाहेंगे, विधायक राजकुमार जी से चाहेंगे हम आग्रह करेंगे जितेंद्र प्रसाद सिंह जी से आए और अपनी बातों को कम शब्दों में कहें। आदरणीय इस मंच के अध्यक्ष जयप्रकाश लल्लू जी एवं इस मंच पर बैठे हुए राज्य राजनीति के शिखर पुरुष, करोड़ों जनता की आवाज, जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के सम्मानित मुख्यमंत्री आदरणीय बड़े भाई श्री नीतीश कुमार जी, इस मंच पर बैठे हुए केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर जी, इस मंच पर बैठे हुए बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय संजय झा जी, और इस मंच पर बैठे हुए तमाम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेतागण, और इस मैदान में आए हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तमाम हसनपुर विधानसभा के कोने कोने से आए सम्मानित मतदाता मालिकों, बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है साथियों। एक ही बात मैं कहना चाहता हूं, इस राज्य के
2005 से पहले जिनका सरकार था, यानी 15 वर्ष जिनका शासन काल चला 2005 से पहले, और 2005 के बाद जो हम सबों की सरकार बनी, जो अनवरत आज तक चलते आ रहा है, दोनों को कंपैरिजन किया जाए। उस राज में क्या हुआ जनहित के लिए, जनताओं के लिए, और आज क्या हो रहा है। मैं इसी चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जय जनता दल यू। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र सिंह जी। अब मैं पुष्पा सहनी जी जो वीआईपी के नेत्री हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा वो आए और अपनी बातों को जोरदार तरीके से रखें। पुष्पा जी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी एवं आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी एवं गठबंधन के तमाम नेतागण, पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्तागण एवं यहाँ उपस्थित प्यारी माताएं बहनों एवं पिता समान बुजुर्गों एवं युवा साथियों, भाइयों, मैं सभी को कर्पूरी ठाकुर जी की इस धरती, पावन धरती पर आप सभी को प्रणाम और नमस्कार करती हूँ। आज जिस तरह से दलित, अति पिछड़ों, गरीब को जिस तरीका से पीछे बार करने का काम किए हैं, आप सभी लोग देखने का काम किए हैं। जिस तरह से गरीब, दलित, अति पिछड़ों के सम्मान देने का काम माननीय नीतीश जी ने किए हैं, माननीय मोदी जी ने किए हैं, ये सब हम लोग देख रहे हैं। आप सभी लोगों को मैं कहना चाहती हूँ, जिस तरीका से माननीय नीतीश जी इस विकास किए हैं, हम सब लोग देख रहे हैं। आज महिलाओं के प्रति 20% टिकट देने का काम किए हैं। आज महिलाओं के सम्मान के लिए, जो पहले महिलाएं घर से नहीं निकलती थी, आज हमारी महिलाएं खुलेआम हर क्षेत्र में हैं। चाहे वो किसी भी विभाग में देख लीजिए, महिलाएं सबसे आगे हैं। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है जो हम महिलाएं इतनी आगे हैं। आज इस मंच पर मैं बोल रही हूँ, आज मुख्यमंत्री जी की ही देन है जो मैं यहाँ तक हूँ। आप सभी से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि जिस तरीका से आपने 10 साल राजकुमार राय जी को दिए हैं, इस बार भी आप 5 साल के लिए उन्हें मौका दीजिए। जिस तरीका से उन्होंने विकास किए हैं, इससे यही साबित हो रहा, आप लोग उसका प्रमाण है। यहाँ आए हुए सभी लोग प्रमाण दे रहे हैं कि जिस तरीका से राजकुमार राय जी विकास किए हैं, आगे भी इनको मौका दीजिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गठबंधन, जय वीआईपी पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा सहनी जी। कम शब्दों में अपनी बातों को रखा है और मैं आपको बधाई देता हूं। अब मैं चाहूंगा मनोरंजन राय जी जो जिला भाजपा के मंत्री हैं, वो आए और अपनी बातों को जोरदार तरीके से कम शब्दों में रखने का काम करें। मनोरंजन राय जी। सम्मानित मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी, आपको इस धरती पर हम तमाम हसनपुर वासियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हम आज आप लोगों के बीच ज़्यादा कुछ बोलने के लिए उपस्थित नहीं है। हम सिर्फ एक आग्रह करना चाहते हैं कि हम एनडीए गठबंधन की जो सरकार है उसकी मानसिकता को समझते हुए, अपने हृदय को टटोलते हुए आने वाले 3 तारीख को आप राजकुमार जी के लिए वोट करें और इन्हें जिताएं। बस हम अपनी बात को इतने ही पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और आज इस कार्यक्रम के घड़ी में एक शुभ सूचना और खुशी की बात है। आज उद्धव राय जो लोजपा युवा प्रखंड अध्यक्ष हैं, वो अपने पार्टी को छोड़कर जदयू की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। उद्धव राय जी, आपसे आग्रह है कि मंच पर आने का कोशिश करें। और दूसरे हैं अमन कुमार कुशवाहा, इन्होंने भी लोजपा छात्र अध्यक्ष है, ये छात्र के लोजपा के अध्यक्ष है, अपनी पार्टी को छोड़कर जदयू की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं।
अमर कुमार कुशवाहा जी और उद्भव राय जी, आप आगे हैं। अब आप देख रहे हैं किस तरह से लोग, अरविंद जी, तब तक मैं अरविंद जी से चाहूंगा वो आए और अपनी बातों को जोरदार तरीके से कम शब्दों में रखें। अरविंद जी। आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी और हमारे एनडीए गठबंधन के सभी साथीगण, हसनपुर की धरती पर पधारे हमारे विकास पुरुष माननीय नीतीश कुमार जी और हमारे केंद्रीय मंत्री और हम बिहार के चहेते नेता रविशंकर प्रसाद जी, हम लोगों के अभिभावक जितेंद्र जी और हमारे प्रत्याशी राजकुमार राय जी, आज इस धरती पर, आज हसनपुर की धरती पर जब कभी भी हमारे मुख्यमंत्री आते हैं तो मैं क्या कहूं। मुख्यमंत्री जी, यह हसनपुर आपका 15 वर्षों से ऋणी है। आज एकाएक आपका प्रोग्राम हुआ है। कल हमारे माननीय विधायक जी कार्यालय का उद्घाटन किए, हजारों की संख्या में विधान और हसनपुर में कार्यकर्ता मौजूद थे और आज आपके आगमन मात्र से ऐसा लगता है कि हसनपुर की जनता पुनः आपके तरफ आकर्षित हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके विकास की बातों की मैं क्या चर्चा करूं। मैं जब एक केलुआ घाट पुल था जिसकी चर्चा मैं सभी सभा में करता हूं और मेरे घर के नजदीक था। मुख्यमंत्री जी, 27 वर्ष कांग्रेस और राजद के राज में उसको बनने में लगा, फिर भी वह पुल पूरा नहीं हुआ। मैं सर को कहना चाहता हूं कि वह पूरा नहीं हुआ और आम जनता के चंदा से वह प्रोज सड़क और पुल का बनाया गया और तब केलुआ घाट पुल बना। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब आप भुइया में थे तो मैं अपने विधायक जी और आप जो हमारे विधायक जी को जो स्नेह प्राप्त किया, हम लोगों का छाती, हसनपुर की जनता की साथ छाती गदगद हो गया कि राजकुमार राय और नीतीश जी के कितने करीब हैं और आप पुनः यहाँ के प्रत्याशी बनाए तो हसनपुर की जनता पुनः आपको धन्यवाद देना चाहती है और आपको विश्वास भी दिलाना चाहती है कि आपको हराने वाला माई का लाल हसनपुर ही नहीं, बिहार की धरती पर नहीं हुआ। आप जब तक रहेंगे बिहार का मुख्यमंत्री रहेंगे, यह हम लोगों का वादा है। आज इस सभा में मैं जब कभी भी एक मुखिया हूं, जब कभी बोलने उठता हूं तो प्रतिबंधित रहता है कि मैं कम बोलूं। माननीय सर, आपने 15 वर्षों तक जिस बिहार को लूटने का काम 15 वर्ष पूर्व 15 वर्षों में इस हसनपुर की धरती का सुकून छीना गया। इस हसनपुर की धरती रक्त रंजित होती रही। आज हमारे मुख्यमंत्री जी हुए, आज सारे के सारे जगह सुकून है। आज इस सभा में यह महसूस हो रहा है और सुकून का माहौल है। आज हमारे सुकून को छीनने के लिए 200 किलोमीटर दूर उस महुआ से भागकर यहाँ एक प्रत्याशी आए जिनको अपना घर नहीं संभला, वो हमारे हसनपुर के जनता को छलने के लिए यहाँ मौजूद हुए हैं। हसनपुर की जनता को छलने के लिए हम जानते हैं कि हम मिथिलांचल के वासी हैं, हम मिथिला के वासी हैं। हमारी माताएं, हमारी बहनें पूजनीय होती है और उस हमारे बेटी को जो छोड़ने का काम यहाँ का उम्मीदवार जो महुआ से भाग कर आया है, क्या यह मिथिला के धरती का अपमान करने जैसी बात है। माननीय सर, मैं क्या कहूं, आप तो पूरे बिहार नहीं हिंदुस्तान में वैसे मुख्यमंत्री हैं
कि आज मेरे घर का बच्चा बच्चा, मेरे समाज का बच्चा बच्चा आपको अपना आदर्श मानता है। मेरे रविशंकर प्रसाद जी हैं, जब कभी भी इनका संसद में भाषण हो या अन्य जगह भाषण हो तो हम लोग उसको सुनते हैं। आप दोनों ये गठबंधन के लोग इस देश को जिस दिशा में ले जा रहे हैं, दूसरा किसी से पार नहीं लगेगा। इसलिए अंत में मैं अहाँ सबसे निवेदन करै छी, प्रार्थना करै छी कि हमर आइ मुख्यमंत्री जी जे राजकुमार जी के आशीर्वाद जाकर पुनः एठामक प्रत्याशी बनलखिन हन कि अहाँ सब आदमी मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद के साकार करबै कि नहीं? आइ करबै। हम यही शब्दक सब साल मिथिला के धरती पर अहाँ सब लोकनि के स्वागत करै छी, अपन वाणी के विराम दै छी, सब आम जनता के नमन करै छी। मंचासीन हमर जते नेतागण छै हुनको हम नमन करै छी। यह सब के साथ जय एनडीए, जय भारत। अब हम युवा सम्राट श्री राजकुमार राय विधायक जी को आमंत्रित करते हैं, वो आए और अपनी वाणी से यहाँ का जनता को ऊर्जा देने का काम करे। विधायक राजकुमार राय जिंदाबाद, राजकुमार राय जिंदाबाद, राजकुमार राय जिंदाबाद, भारत माता की। सम्मानित इस कार्यक्रम के संचालन कर रहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी भाई लल्लू जी, मंच पे विराजमान हम लोग जिनके इंतजार में इतनी कड़ी धूप में भी हसनपुर के कोने कोने से आए सभी मतदाता मालिक एवं मंच पे हमारे बैठे आदरणीय बिहार के विकास पुरुष और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नीतीश कुमार जी, मंच पे विराजमान भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री रविशंकर प्रसाद जी एवं बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय बड़े भाई संजय झा जी, मंच पे बैठे एनडीए के सभी नेता साथीगण एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित हसनपुर के कोने कोने से आए हुए मतदाता मालिकों, नौजवान साथियों, माता एवं बहनों, आज का दिन जो आप देख रहे हैं यह चुनावी सभा का दिन है। हमने देखा है कि हमारे साथी ने, हमारे नौजवान ने माननीय मुख्यमंत्री जी को कई आवेदन दिए इस क्षेत्र में कुछ काम के लिए। ए साथियों, आप देखे होंगे कि हसनपुर में लगातार जो 15-20 वर्ष पूर्व की स्थिति देख लीजिए और आज आपके आशीर्वाद से, हसनपुर के जनता के आशीर्वाद से और माननीय मुख्यमंत्री जी के कृपा से हसनपुर के चौमुखी विकास में हमने आपके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास किया है। साथियों, निश्चिंत रहिए, आपका जो मांग है, छोटा मोटा मांग है, सब पूरा हो जाएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, सूबे बिहार के गार्जियन हैं, इनको सभी पे नजर है, सभी कार्यों पर नजर है। नौजवान याद रखो साथियों, आपका 1 डिग्री कॉलेज का मांग है, हम कई बार सदन में आवाज उठाए हैं और यहाँ जिला की भाई आप लोग मांग कर रहे हैं। जब भी बिहार में जब नई जिला स्वीकृति होगा तो आप विश्वास रखिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपको सम्मान करेंगे। हसनपुर की जनता को आप देख सकते हैं, आप देखे हैं कि एक जो बाहरी उम्मीदवार आए हैं सब देखे हुए हैं, उनके माता पिता 15 साल का राज चलाया था, बिहार को लूटा है, बिहार को खोखला किया है और वैसे खोखला बिहार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को मिला। इन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पे सूबे बिहार को लगातार विकास करने का प्रयास किए हैं और आप सब देख रहे हैं। हमने लगातार अपने क्षेत्र के वैसे गली गांव में घूम रहे हैं, हमने पहले 5 साल पहले भी घूमा था और अभी जब इस गली में जाते हैं तो देखते हैं पक्की सड़क है, बिजली रोशनी है, नल लगा हुआ है, कहीं कहीं नल का काम
बंद भी है, चालू होगा। आप सब समझ रहे हैं कोरोना और बाढ़ के चलते, बरसात के चलते कुछ काम में धीमा हुआ है, और इधर चुनाव के भी समय आ गया, जिससे भी थोड़ा काम स्लो है। आप निश्चिंत रहिए, अगले महीने के बाद सूबे बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी, और जो भी आपका काम बचा है हसनपुर के मालिकों, मतदाता साथियों, सारा काम को हम लोग पूरा करेंगे। आपका परखा हुआ है बेटा है, आप इस जानते हैं कि हसनपुर के पुत्र हैं, मिथिलांचल के हम लोग इस माटी के पुत्र हैं, माता सीता की धरती है और इस धरती के हम लोग पुत्र हैं। एक जो आया है छपरा से भाग करके 225 किलोमीटर, उनका अपना घर नहीं संभलता है, अपना परिवार नहीं संभलता है, वो हसनपुर को क्या संभालेगा। साथियों, आप देखे होंगे उनके माता पिता भी 15 साल काम किया है। हम लोग की भी सरकार 15 साल 10 साल में जो काम हसनपुर में हुआ है, आजादी के बाद आज तक काम नहीं हुआ था, उतना काम हुआ है साथियों। इसलिए निश्चिंत रहिए, वैसे बहुरूपिया आया है, उसका रंग रूप कुछ नहीं है। आप सब जानते हैं वह कभी नौटंकी करता है। आप सब हसनपुर के मालिक हैं। हमारे यहाँ बुजुर्ग होंगे जो काफी बुजुर्ग होंगे, हमारे माता पिता दादा का नाम जानते होंगे, वह श्री कृष्ण का भक्त थे और कन्हैया के भक्त थे। ये नकली कन्हैया आया है, असली कन्हैया का पुत्र राजकुमार है। इसलिए निश्चिंत रहिए भाइयों, हम आपको वादा करते हैं कि हसनपुर में बिहार में जितना काम होगा उसमें हमारे हसनपुर का भी भागीदारी रहेगा। निश्चिंत रहिए, आपका मांग है इस इलाके में कहीं कहीं जल जमाव हो रहा है, वो सब में भी हम लोग जल जमाव की निकासी की व्यवस्था करेंगे। निश्चिंत रहिए, जो भी आपकी समस्याएं हैं हमारे मंच पे हमारे बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, हम सबों के अभिभावक हैं, सब पूरा होगा। निश्चिंत रहिए, हम जानते हैं उस किस वोट पे आया है, उस वोट का आधा ठेकेदारी मेरे पास भी है, उनके पास नहीं है, उनको पता नहीं है यहाँ के यादव कौन है, असली यादव राजकुमार है। इसलिए निश्चिंत रहिए भाइयों, निश्चिंत रहिए, यहाँ जितने गांव है, जितने बड़े बड़े बस्ती है, उसमें मेरा यादव है, मेरा सगे संबंधी है, उसका यहाँ एक पत्ता भी नहीं है साथियों। इसलिए निश्चिंत रहिए, आप अपार मतों से जीतिएगा, हम मुझे पूर्ण भरोसा है। आपका लगातार यहाँ जो आशीर्वाद मिला है, हम लोग को लगातार मिल रहा है। हम घूम रहे हैं, माताएं बहने की जो आशीर्वाद मिल रहा है, वह लग रहा है इतना भारी आशीर्वाद है जो किसी को मिलने वाला नहीं है साथियों। वो वैसे घूम के जाएगा, उनका जो कार्यक्रम है नौटंकीबाज को वैसे ही नौटंकीबाज करते रहेगा, उसके बाकावे में मत आइएगा मेरे साथियों, नहीं तो बाद में फिर अफसोस होगा। इसी धरती पर मुझे भी रहना है, उसको उस धरती पर रहना नहीं है साथियों। इसलिए निश्चिंत रहिए, 3 तारीख को आप सब मिल करके एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर हमारे आदरणीय नेता हम पे भरोसा करके भेजा है, और आप सब 3 तारीख को बटन दबाइए तीर पर, और सूबे बिहार का विकास होगा, और सूबे बिहार में हसनपुर का बचा हुआ सभी विकास होगा साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने आए हुए तमाम मतदाता मालिकों को मैं प्रणाम करता हूं। अगर मुझसे कोई भूल हुआ होगा उसको अपने भाई बेटा समझकर क्षमा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय एनडीए गठबंधन, जय नीतीश। अब मैं माननीय संजय झा जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और जोरदार तरीके से अपनी बातों को रखें। संजय झा जी बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री भी हैं। संजय झा जी आप लोगों के बीच आ रहे हैं, आप लोगों को अपनी बातों से जोश दिलाने का काम करेंगे। संजय झा जी। आज के इस विधानसभा की जो चुनावी सभा है, इस कार्यक्रम में हम लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, भारत सरकार के कानून, संचार और आईटी जो इंटरनेट है उसके मंत्री आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी, हम लोगों के लोकप्रिय प्रत्याशी और यहाँ के विधायक राजकुमार राय जी, भाई जितेंद्र सिंह जी, दुर्गेश राय जी और जितने सारे साथी, जनता दल यूनाइटेड,
भारतीय जनता पार्टी, हम और विकासशील इंसान पार्टी के जितने साथी मंच पे बैठे हुए हैं और इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं इस कार्यक्रम में, आपका स्वागत करता हूं। हमू सब अही मिथिला के धरती के छी। एखन क्याटा वक्ता कहलखिन हाँ जे मिथिला में तो हम सब ओहिना जानकी के, सीता के मानै छियै, पूजा करै छी, और स्त्री शक्ति तै दुआरे कियाकि सीते का प्रभाव, जानकी का प्रभाव हम सब मानै छियै और स्त्री शक्ति का मानै छियै। ओहि धरती पर हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत कर रहल छियै। बगल में छी कुशेश्वर स्थान दरभंगा का। हम चर्चा एहि दुआरे कह रहल छी जे बाबा के जगह छियो आ मुख्यमंत्री जी ओ तो हम सब देखिए शुरुए से बच्चे से 6 महीना 8 महीना पानि से भरल रहे छले। एखन तक कहे छले जितेंद्र जी जे केहन राजघाट पुल बन गेले एठाम नीतीश कुमार जी के द्वारा जे ओहि काज जाय में दिक्कत नहीं होय छे। और कुशेश्वर स्थान में सेहो मुख्यमंत्री जी सैंक्शन कऽ देलखिन हँ ओ जे बागमती का ओ फेज 3B बन जेते तो पूरा का पूरा कुशेश्वर स्थान सेहो जल मुक्त भऽ जेते। और राजकुमार राय जी तो अहाँ के एहन विधायक छथि कि जे हमरा विभाग मुख्यमंत्री जे देने छथि, कोनो महीना एहन नहीं होइ छै जे 4 दिन 5 दिन सिंचाई विभाग में आबि कऽ कोनो न कोनो काज लऽ कऽ नहीं अबै छथि। लेकिन एतऽ जे प्रत्याशी छथि चर्चित, ओहि पार्टी का बुजुर्ग नेता, सम्मानित नेता, पूरा जीवन ओहि पार्टी में दऽ देलखिन रघुवंश बाबू, कि वो सपनों में नहीं सोच सके छले। वो रघुवंश बाबू कहलखिन जे वो एक लोटा पानी है इस पार्टी, एक लोटा पानी है। और ओहि कष्ट से रघुवंश बाबू चल गला ऊपर। रविशंकर प्रसाद जी IT मिनिस्टर छथि। बहुत यंग लोग यहां पे खड़े हैं। टिकटॉक जानते होंगे, टिकटॉक पता है ना, टिकटॉक जानते होंगे। टिकटॉक को चाइना के एक चक्कर में बंद कर दिए, और जो प्रत्याशी है वो बोला कि टिकटॉक बंद कर दिए, मेरे खिलाफ साजिश है। पूरा दिन तो टिकटॉक करता रहता है बैठकर, और उसको भी आप बंद करवा दिए और वो बैन हो गया टिकटॉक। उसके बाद कहता है कि साजिश के तहत बैन कर दिया। पूरा देश में मजाक बना हुआ है। जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे तब भी, आज जो उनका एक्टिविटी कंडक्ट रहता है उसको लेकर के, तो मैं तो यही आग्रह करूंगा कि राजकुमार राय जी जो हमेशा आपके क्षेत्र के विकास के लिए पटना में लगे रहते हैं और कितना सारा काम यहां पर करवाए हैं, तो 3 तारीख को तीर छाप पर वोट देके, और जितना सर्वे आ रहा है चैनल में, उस सब 2/3 बहुमत से NDA की सरकार बनेगी। अभी तो प्रचार शुरू ही हुआ है। वो सारा चैनल और सारा सर्वे दिखा रहा है कि 2/3 बहुमत से नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA की सरकार बनेगी। तो डेवलपमेंट का काम हसनपुर में भी चलता रहे। तो यही आग्रह निवेदन करते हुए कि 3 तारीख को तीर छाप पर वोट देके राजकुमार राय जी को विजयी बनाइए और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से पटना में NDA की सरकार बने। यही आग्रह करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं रविशंकर प्रसाद सिंह जो अधिवक्ता भी हैं और केंद्रीय कानून मंत्री हैं, अब वो हमारे बीच आ रहे हैं। आप लोग को संबोधित करेंगे। कृपया शांति बना के। भारत माता की। रविशंकर प्रसाद जिंदाबाद, रविशंकर प्रसाद जिंदाबाद। सभा के संचालक लल्लू बाबू, आपके लोकप्रिय विधायक, होने वाले विधायक, वरिष्ठ नेता राजकुमार राय जी, बिहार के लोकप्रिय योग्य मुख्यमंत्री, देश के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार जी, बिहार के सक्षम जल संसाधन मंत्री मित्रवर संजय झा जी, भाजपा, जदयू, विकासशील पार्टी, मुकेश सहनी जी की पार्टी, हम पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और हमारे हसनपुर के भाई और नौजवान साथियों,
आज सुबह से नीतीश जी हम लोग घूम रहे हैं, 10-15 दिन से घूम रहे हैं। तो हमने पूछा अगला कार्यक्रम कहां है, तो नीतीश जी भी मुस्कुराने लगे, कुछ देर में हम भी मुस्कुराने लगे, फिर संजय जाट जी भी मुस्कुराने लगे। तो पायलट जो था उसको समझ में नहीं आया कि तीनों आदमी हम लोग मुस्कुरा क्यों रहे हैं। तो मालूम हुआ एक साहब यहां लैंड किए हैं लड़ने के लिए। अब हम नाम क्या लें उनका। अभी हम राजकुमार बाबू से एक बात पूछ रहे थे कि राजकुमार बाबू, आजकल हसनपुर से पटना जाने में कितना समय लगता है? तो उन्होंने कहा 2.5 से 3 घंटा में पहुंच जाए। और जो साहब लड़ने आए हैं उनके माताजी और पिताजी के 15 साल के राज में कितना समय लगता था? कहा पते नहीं है कि 8 घंटा में पहुंचेंगे कि 10 घंटा में पहुंचेंगे। बोलो हसनपुर के गांव में बिजली है या नहीं है, मुझे बताओ, है कि नहीं? अब यहां पर जो आए हैं उनके भाई बोल रहे हैं कि नीतीश जी थक गए। अभी हमारे परिचय में बताया गया, हम देश के कानून मंत्री हैं और पटना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी रहे हैं। अयोध्या मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में रामलल्ला के भी वकील रहे हैं और चारा घोटाले में सीबीआई की इंक्वायरी करने वाले वकील रविशंकर भी आपके सामने खड़े हैं। हम तो नाम नहीं लेते हैं, लेकिन चारा घोटाले में कौन जेल में आराम कर रहा है जरा बता दीजिए तो। भ्रष्टाचार के कारण। और यहां कहा जा रहा है जो व्यक्ति नीतीश कुमार 15 साल से 18 घंटा खटते हैं बिहार के विकास के लिए, उनको थका हुआ कहा जा रहा है। ये क्या मतलब है? चुनाव में विरोध करिए, आपका अधिकार है, लड़िए, जनता तय करेगी और जनता तय कर चुकी है नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए। लेकिन इन शब्दों का प्रयोग, नीतीश जी सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री नहीं है, नीतीश जी बिहार के, भारत के वरिष्ठ नेता भी हैं। संघर्ष का काल, समाजवादी आंदोलन, लोकनायक जयप्रकाश जी के आंदोलन से निकले हुए हमारे वरिष्ठ, हम लोग सब साथ निकले हैं, उनके बारे में ऐसी बात करना। जब मेरा हेलीकॉप्टर उतर रहा था तो मैं देख रहा था कि सब लोग टकाटक अपने स्मार्टफोन से खींच रहा है ना। अब यहां भी खींच रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये है नरेंद्र मोदी सरकार की देन कि आज हसनपुर के नौजवानों के हाथ में स्मार्टफोन है और हमारा वीडियो बना रहे हैं। जरा बताओ तो कितने नौजवान फेसबुक पर हो, हाथ उठाओ तो, हाथ उठाओ। देखिए राजकुमार बाबू, देखिए देखिए आपके वोटर को। आज देश का आईटी मिनिस्टर तुम्हारे लिए ताली बजाता है। बहुत बढ़िया हसनपुर के नौजवानों। याद है ना, पहले कुछ लोग को पटना की रैली में बुलाते थे और क्या कहते थे, लाठी लेके आओ, तेल पिलावन लाठी भजावन। याद है ना? आज नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार की सरकार ने नौजवानों के हाथों में मोबाइल दिया है, कंप्यूटर दिया है, ट्रेनिंग करेंगे, भविष्य दिखाएंगे। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, लाल किले से भाषण देते हैं, तो भारत सरकार के सारे मंत्रियों से राय पूछते हैं, सुझाव दो मुझे क्या बोलना है, वो तय करते हैं। हमने लिख के दिया कि सर हिंदुस्तान के सारे गांव में बिजली आ गई, बिहार में भी आ गई। नीतीश जी ने और सक्रियता से काम किया, हर गांव में सड़क आ गई। अब हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क ला दीजिए इंटरनेट के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए। 6 लाख गांव हिंदुस्तान में। मोदी जी ने 15 अगस्त को कहा 1000 दिनों में हम देश के सारे गांव में ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट ले आएंगे, तेजी से इंटरनेट के लिए। हमने उनसे 2 महीना पहले पूछा कि सर शुरू करना है देश में, क्या हम अपने बिहार से शुरू कर दें? कहा जाओ कर दो। बिहार के लोगों को बता दो कि बिहार के सारे 45,000 गांव में 6 महीने के अंदर 1000 करोड़ रुपए खर्चा करके ऑप्टिकल फाइबर गांव गांव में पहुंचाया जाएगा। ये आएगा तो क्या होगा?
वाईफाई लगेगा, जीविका को लिंकेज मिलेगा, थाना में मिलेगा, प्रशिक्षण केंद्र के मिलेगा, स्कूल में जाएगा। और हमारे कॉमन सर्विस सेंटर है आईटी विभाग के भारतवर्ष के, बिहार में लगभग 35,000 हैं, जो पहले 3,000 थे, वही इसको ले जा रहे हैं। बाकी योजना नीतीश जी बनाएंगे। हम बिहार को एक आईटी का हब बनाना चाहते हैं, लगभग 5 लाख लोगों को नौकरी देना चाहते हैं। ये काम करने का काम हम कर रहे हैं। हसनपुर का भी विकास होगा, हसनपुर के सारे गांवों में इंटरनेट पहुंचेगा, ऑप्टिकल फाइबर पहुंचेगा। तो ये हमारी सोच है और ये काम हम करते हैं और यही काम हम करेंगे। अब कुछ लोग का काम है भाषण देना, जो यहां से लड़ रहे हैं उनके दूसरे भाई कहते हैं कि हम बिहार को चमका देंगे। अब बहुत नौकरी की बात, क्या बात। आज हम एक सवाल पूछते हैं और ये सवाल आप भी पूछिए। पटना में हम आरजेडी के कार्यालय से गुजर रहे थे तो बड़ी बड़ी फोटो है खाली एक भाई की, दूसरे भाई की भी नहीं है। चलिए साहब, उस पर हमको कुछ नहीं कहना है, लेकिन माताजी और पिताजी की भी फोटो नहीं है। 7.5 साल पिताजी मुख्यमंत्री, 7.5 साल माताजी मुख्यमंत्री। अरे भाई नेताजी आरजेडी के, आपको अपने माता पिता से इतनी शर्म है कि अपने पार्टी के दफ्तर में उनकी फोटो नहीं लगाते हैं। वो भी जानते हैं उनकी बात निकलेगी तो अपहरण, चोरी, छीनाजोरी, मोटरसाइकिल की छिनाई। हसनपुर में शाम में 6 बजे के बाद कोई निकल नहीं सकता, ये सामने आएगा। और एक तरफ डबल इंजन की सरकार, नीतीश कुमार जी का, नरेंद्र मोदी जी की, साफ साफ कहना है हमारे प्रधानमंत्री का, जब तक बिहार का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। देखिए कितना, लगभग 54,000 करोड़ की योजना से कितना हाईवे बना। नीतीश कुमार जी ने कितने गांव गांव में सड़कें बनाई, कितना पुल पुलिया बना। गंगा जी पर पहले एक पुल मोकामा में था और एक महात्मा गांधी सेतु। आज 8 ब्रिज बनने वाला है, 2 बन चुका, बाकी बनने जा रहा है। गंडक पर कितना पुल बना, कोसी नदी पर 4 पुल बना। कितनी नेशनल हाईवे, बिजली, रेलवे, आईटी। पटना में एम्स, दरभंगा में एम्स, 3 मेडिकल कॉलेज खुल गए, 8 खुलने वाले। इस तरह से बदलाव होता है और हम देश के नौजवानों का भविष्य बिहार के नौजवानों के साथ जोड़ना चाहते हैं। किसानों की बात लीजिए। मोदी जी ने कहा किसान के अकाउंट में हर साल 6,000 रुपया जाएगा। भारत के 11 करोड़ किसानों के अकाउंट में 1 लाख करोड़ गया। बिहार के भी 80 लाख किसानों के अकाउंट में 5,550 करोड़ आया। कोरोना आया, मोदी जी ने कहा कोई भूखे नहीं मरेगा, तो देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल दिया गया। नवंबर तक चल रहा है। नीतीश कुमार जी ने क्या किया? बिल्कुल मिला है, देख लीजिए आप। और नीतीश कुमार जी ने क्या किया? उन्होंने 1,000 रुपए दिया लोगों के अकाउंट में। हमारा खाली कहना क्या है, एक बात को समझिए। कोरोना काल में लोगों ने बड़ा हृदय दिखाया, चाहे वो नरेंद्र मोदी की सरकार हो या नीतीश कुमार की सरकार हो, और आगे और विश्वास से काम करना है। आज आपको यह तय करना है कि बिहार को किधर जाना है। आपको यह तय करना है कि बिहार का विकास कितना होना है। और आपसे हम बड़े विश्वास के साथ कहना चाहते हैं कि बिहार का विकास हम लोग करेंगे, विश्वास के साथ करेंगे। ले लें आपका दरखास्त, उनका दरखास्त ले लेंगे, आपका दरखास्त ले लेंगे, दरखास्त आपका ले लेंगे। हाँ ले लेंगे, बस बैठ जाइए, आपका ले लेंगे दरखास्त। हाँ ले लेंगे, बस हो गई बात। तो आज मुझे आपसे कहना यह है कि मेरे हसनपुर के भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, संकल्प के साथ, विश्वास के साथ एक नया बिहार बनाना है। नीतीश कुमार की अगुवाई में आगे ले चलना है। आप लोग हिम्मत से काम करिए। इसी आग्रह के साथ, आपके राय जी तो विधायक हैं, बड़े नेता हैं, आगे फिर बढ़ेंगे, आप उन्हें जिताइए। इसी संकल्प के साथ मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। अब हम बिहार पुरुष, बिहार के मुख्यमंत्री जो देश विदेश में अपने काम से जाने जाते हैं, मैं उन महापुरुष से आग्रह करता हूं कि 1 मिनट हम आपसे समय लेने का काम करेंगे। दोस्तों, मैं जो कहने जा रहा हूं उसे ध्यानपूर्वक सुनना। मैं आप लोगों के तरफ से क्या नीतीश बाबू को आश्वस्त कर दूं कि विधायक जी को हैट्रिक पहुंचाने का काम करेंगे, विधायक जी को हैट्रिक मारने का मौका देंगे। विधायक जी जिंदाबाद। अब मैं नीतीश जी से एक आग्रह करूंगा पूरे जनता के तरफ से कि नीतीश बाबू, हमारे विधायक जी हम लोग हैट्रिक मरा के यहाँ से भेजेंगे। आपसे आग्रह होगा, जनता की मांग है कि आप इनको अपने मंत्रिमंडल में जगह देने का काम करेंगे। नीतीश बाबू जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। इस चुनावी सभा के संचालक भारतीय जनता पार्टी के हसनपुर के मंडल अध्यक्ष श्री संजय सिंह लल्लू जी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए जनता दल यूनाइटेड के लोकप्रिय उम्मीदवार श्री राजकुमार राय जी, यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित जिन्होंने आपको संबोधित किया, हमारे पुराने साथी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता और केंद्र सरकार के माननीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी, जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार के जल संसाधन मंत्री श्री संजय झा जी, विकासशील इंसान पार्टी समस्तीपुर के जिलाध्यक्ष श्री अर्जुन सहनी जी, जनता दल यू के वरिष्ठ नेता श्री विमल कुमार जितेंद्र जी, दुर्गेश राय जी, भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा संयोजक श्री जयप्रकाश राय जी, जदयू महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष श्रीमती निर्मला देवी जी, जनता दल यू दलित प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष श्री दिनेश तांती जी, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ उपस्थित नेतागण सर्वश्री चेत नारायण यादव जी, मुरारी सिंह जी, राम बालक कुशवाहा जी, चंद्रभूषण राय जी, हीरा पासवान जी, अशोक निषाद जी, विकासशील इंसान पार्टी के यहाँ उपस्थित नेतागण श्रीमती पुष्पा सहनी जी, श्री शंभू मुखिया जी, श्री इंद्रदेव सहनी जी, श्री भोला मुखिया जी, जनता दल यू के नेतागण श्री शिवशंकर यादव जी, रामचंद्र पासवान जी, कैलाश राय जी, संजीव कुमार जी, राजकुमार आजाद जी, वीरेंद्र कुमार हिटलर जी, रविंद्र कुमार रवि जी, अरविंद सिंह जी, रजनीश कुमार जी, श्रीमती प्रीति कुमारी जी, ललित यादव जी, अशोक राय जी, श्री गरीब मालाकार जी, जनाब आबिद अली साहब, श्रीमती हेमा देवी जी, विजय कुमार यादव जी, संजय सितांशु जी और एनडीए गठबंधन के हमारे सभी सम्मानित साथी और नेतागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले इस चुनावी सभा में आपकी उपस्थिति के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं
और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस चुनावी सभा में सभी नेताओं ने जरूरत की सारी बातों की चर्चा कर दी। आपके बीच में लोकप्रिय और हम लोगों के प्रतिष्ठित उम्मीदवार राजकुमार राय जी ने भी अपनी सारी बातें आपके समक्ष कह दी। इन्होंने जो काम किया, मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं, जो इस पूरा इलाका हसनपुर का क्या हाल पहले था और इन्होंने कितनी मेहनत की है, हर एक काम के लिए ये मिलते रहे हैं और इन्हीं के कहने के मुताबिक एक नहीं अनेक काम इस पूरे इलाके के लिए किया गया है। इस बात को आप अच्छी तरह जान लीजिए। इनकी जो सेवा है जनता के प्रति वो बहुत ही स्पष्ट है, हम देखते रहे हैं। तो अब आपके बीच में फिर उम्मीदवार हैं, हम तो यही अपील करेंगे कि भाई पुनः इनको भारी मतों से विजयी बनाइए, ताकि ये न सिर्फ आपकी सेवा कर सकें, बिहार की सेवा कर सकें और बिहार को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए एनडीए को फिर काम करने का मौका मिले। आप जानते हैं कि हम लोगों ने प्रारंभ से ही जो हम लोगों का लक्ष्य था, न्याय के साथ विकास, हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान, हम लोगों ने बिहार के किसी भी इलाके की उपेक्षा नहीं की है। हर इलाके के विकास के लिए काम किया है और समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम किया है। जो किनारे पर थे, हाशिए पर थे, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया। चाहे महिलाएं हों, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, दलित, महादलित, आदिवासी हों, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, इनको भी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो विशेष पहल की गई। कितनी कम महिलाएं जनप्रतिनिधि हुआ करती थी और जब आप लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया, पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, आज 3 चुनाव हो चुका, कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि हैं और कितना अच्छे ढंग से सेवा कर रही हैं। मैंने सुनने की कोशिश की है बहुत बार, मैं देखता हूं कि महिलाएं जो जनप्रतिनिधि होती हैं उनकी प्रतिबद्धता और ज्यादा रहती है और बहुत अच्छे ढंग से अपने इलाके की समस्याओं को समझकर उस पर जो भी मांग करनी हो मांग करती है और जो भी उनको काम करना है वो काम करती। तो एक एक काम कौन पूछता था अति पिछड़ों को? भाई आप बताइए, 2020 में पंचायत का चुनाव हुआ, अनुसूचित जाति जनजाति को भी नहीं मिला आरक्षण, महिलाओं को नहीं, अति पिछड़े को कौन पूछता था? कितनी उनकी उपेक्षा होती थी और उनको 20% का आरक्षण मिला। अनुसूचित जनजाति को 1%, अनुसूचित जाति को 16%। और उसके बाद जो जनप्रतिनिधि के रूप में काम करने लगे तो अब कितनी इज्जत उनकी बढ़ी है और पहले कोई पूछता नहीं था। आज उनके घर पर भी जाकर लोग अपने काम की बात करते हैं, तो समाज में इज्जत बढ़ी, प्रतिष्ठा बढ़ी और आगे जो भी चले हैं। और अति पिछड़े वर्ग में सिर्फ एक समाज के लोग नहीं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी हैं। तो आप जान लीजिए, हम लोगों ने सबके कल्याण के लिए काम किया और विकास का काम, सड़कों का, पुलों के निर्माण का काम, हर क्षेत्र में काम। स्कूल में कितने शिक्षकों की बहाली की गई, कहां पढ़ाई होती थी, हमने अध्ययन करवाया और पाया कि यहां तक कि प्राथमिक विद्यालय में भी 12.5% बच्चे बच्चियां स्कूल नहीं पहुंच रहे। हमने पता किया ये कौन लोग हैं, तो मालूम हुआ कि या तो महादलित समुदाय के या अल्पसंख्यक समुदाय के वो सबसे अधिक स्कूलों से बाहर हैं। तो हम लोगों ने टोला सेवक, तालमी मरकज, स्वयंसेवक के माध्यम से 30,000 लोगों को इस काम में लगाया और स्कूल के बाहर भी पढ़ा करके स्कूल तक पहुंचा दिया। और अब स्कूल से बाहर रहने वालों की संख्या न के बराबर है, 0.5% से भी कम। एक एक काम, लड़कियां कहां पढ़ पाती थी,
गरीबी के कारण लोग बेटियों को मिडिल स्कूल में नहीं भेज पाते थे, उसके लिए जो कपड़ा चाहिए वो नहीं देने की स्थिति में थे। हम लोगों ने क्या किया, पोशाक योजना लड़कियों के लिए, मिडिल स्कूल में संख्या बढ़ने लगी। हमने कहा सिर्फ 8वें तक थोड़े ही पढ़ाएंगे, आगे पढ़ाएंगे। और जब आकलन किया तो 9वें क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या इतने बड़े राज्य में 1,70,000 से भी कम थी। हमने साइकिल योजना की शुरुआत कराई, लड़कियों में कितना आत्मविश्वास आया। और लड़कों ने मांग किया तो 2 साल के बाद लड़कों के लिए भी साइकिल योजना की शुरुआत करा दी। और आप जान लीजिए अब लड़की और लड़कों की संख्या हाई स्कूल में भी लगभग बराबर हो गई। और इस बार जो मैट्रिक की परीक्षा हुई उसमें लड़कों से थोड़ा ज्यादा लड़कियां ही शामिल हुई। तो आप सोच लीजिए, हम लोग कोई काम करते हैं और अगर किसी को भी अभी एक कागज मिल गया, चिंता मत करना, अगर पहले ही बता देते विधायक जी को तो यही काम करवा दिए होते। अब आज करवाए हैं, आप मत कभी चिंता करना। अगर कोई काम हम कर रहे हैं और उससे कोई वंचित रह गया है, निश्चित रूप से वो काम तो होगा ही, लेकिन इसके अलावे क्यों वंचित रहा इसकी भी जांच हम लोग करवाते हैं और सब चीज को देखते हैं, इसलिए आप जांच लीजिए। तो भाई हम लोगों ने तो सबके लिए काम किया और महिलाओं के लिए और ज्यादा काम। देखिए हम महिलाओं की बात क्यों करते हैं ज्यादा, जब पुरुष और स्त्री दोनों काम करेंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा, परिवार की तरक्की होगी, राज्य की तरक्की होगी, देश की तरक्की होगी। और इसलिए हमने महिलाओं की जागृति के लिए जो जीविका समूह का गठन किया, 10 लाख का लक्ष्य रखा, पूरा हो गया। 1,20,00,000 से ज्यादा महिलाएं उससे जुड़ गई हैं। अब कितनी जागृति आई है, अब आगे मौका मिलेगा तो और बड़ी संख्या में महिलाओं को जोड़ेंगे हम लोग और इस प्रकार से समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। कौन सा काम भाई, सड़कों के लिए हमने कह दिया, जो सबसे दूर का इलाका है वहां से भी चल करके राजधानी पहुंचने में 6 घंटा से ज्यादा समय न लगे, और अब लक्ष्य रख दिया 5 घंटा का। तो एक एक काम हम लोग कर रहे हैं, हर गांव तक सड़क बनाने का काम। और उसके अलावे जान लीजिए ये सब काम तो हम लोग करना ही शुरू किए और कर ही रहे हैं। लेकिन इसके बाद क्या किया, हम लोगों ने हर जिले में तय किया कि हम वहां पर हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिले में पॉलिटेक्निक संस्थान, हर जिले में पैरामेडिकल संस्थान, हर जिले में महिला ITI, हर जिले में GNM संस्थान, हर सब डिवीजन में ITI और ANM संस्थान। ये सब काम कितने बड़े पैमाने पर किया। और अब जान लीजिए अब कोई जिला नहीं छोड़े हैं हम लोग। और हम लोग यहाँ समस्तीपुर में हैं, खाली इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, यहाँ तो मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है। तो आप समझ लीजिए कि एक एक काम। और हम लोगों ने राज्य में 3 मेडिकल कॉलेज तो चालू कर दिया, 8 मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार की सहायता से यहाँ शुरू हो गया, उसका काम हम लोग करना शुरू कर दिए। उसके अलावा 3 और मेडिकल कॉलेज राज्य सरकार अपनी तरफ से भी बनाएगी। तो इतने संस्थानों की स्थापना, पढ़ने के लिए किसी को मजबूरी में बिहार के बाहर न जाना पड़े, इसके लिए सब काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। गरीब परिवार के बच्चे बच्चियां भी आगे पढ़ें, इसलिए उसके लिए हम लोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, यानी इंटर के आगे पढ़ेगा या पढ़ेगी 4 लाख रुपए की सहायता। अगर कोई आगे नहीं पढ़े लेकिन काम की तलाश में बाहर निकलता है घर से, उसको भी 2 साल तक प्रति माह 1,000 रुपए की सहायता। और इसके अलावे अभी आपको नई टेक्नोलॉजी के बारे में रविशंकर बाबू ने बहुत सारी जानकारी आपको दी। कितना टेक्नोलॉजी का विस्तार और विकास हो रहा है और कितना लोगों की जरूरत है और किस तरह के से उससे जुड़ेंगे तो और आगे बढ़ेंगे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही तो हमने जो हमारे युवक और युवतियां थी उनके ट्रेनिंग के लिए सब इंतजाम हम लोगों ने कुशल युवा कार्यक्रम किया, ताकि सब लोगों को तकनीकी चीजों के बारे में जानकारी मिल जाए और उसके साथ साथ बातचीत किस तरह से किया जाता है, किस तरह से काम करना चाहिए, एक एक चीज के लिए हम लोगों ने किया। 10 लाख से ज्यादा युवक युवतियों ने
ट्रेनिंग ले ली। महिलाओं को 35% का आरक्षण राज्य सरकार की सेवाओं में और पुलिस बल में। और उसके बाद क्या तय किया हम लोगों ने, हर घर बिजली पहुंचाएंगे। अब सोचिए 18 लक्ष्य था दिसंबर, अक्टूबर तक ही हम लोग पहुंचा दिए। पहले बिजली मिलती थी, शहर में भी बिजली रहती थी, मात्र 700 मेगावाट की खपत, अब 6000 मेगावाट की खपत। अब तो खेत के लिए भी बिजली उपलब्ध कराना शुरू किए। तो ये सब काम हम लोगों ने किया है। हर घर नल का जल 83% हो गया। अगले महीने 2 महीने में ये भी काम हो जाएगा। पूरे देश में हर घर शौचालय की योजना अपने बिहार में भी लगभग पूरा। हर गांव में पक्की गली और नाली का निर्माण, ये सब काम भी लगभग पूरा। तो जो हम लोगों ने कहा है उसको काम करने की कोशिश की। और अब तो आप जान लीजिए, अगर इसी तरह से काम करते रहे हैं, आप आगे और काम करने का मौका दीजिएगा। तो एक बात हम बता देते हैं, ये जो नई तकनीक है, इस नई तकनीक सिर्फ कंप्यूटर पर काम करना नहीं, ये जो नई तकनीक आई है, इसका ट्रेनिंग सभी युवक युवतियों को दिलवाना, ताकि उनको काम मिल सके, वो काम कर सकें, उनकी आमदनी हो सके, दूसरे को काम में लगा सकें, और हम लोगों को बिहार के बाहर कोई माल के लिए जिंदा न रहना पड़े। तो ये सब काम जो होगा, इसके लिए बड़े पैमाने पर हम लोग ट्रेनिंग कराएंगे। और एक चीज और बता देते हैं, हर घर बिजली पहुंचा दिया। अब अगली बार मौका दीजिएगा तो आप जान लीजिए कि पूरे गांव में हम लोग सोलर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। रात में अपना बिजली बंद करिएगा, पूरे गांव में रोशनी रहेगी। ये सरकार की तरफ से काम किया जाएगा, एक एक काम। और अब इतना सड़क बनवाए हैं, अब गांव के अब हर जगह गांव को जोड़ते हुए महत्वपूर्ण जगहों पर जाने के लिए और सड़कों का निर्माण कराएंगे। शहर और बाजार में सड़क के बाहर बाईपास बनवाएंगे, और जहां बाईपास की जमीन नहीं मिलेगी वहां ऊपर से फ्लाईओवर बनवा देंगे। तो एक एक काम हम लोग करने का संकल्प किए हुए हैं। और आप पशुपालन भी करते हैं, अब उनके इलाज के लिए भी पशु चिकित्सालय 8-10 पंचायत पर, और जो टेक्नोलॉजी की बात इन्होंने कही, उस टेक्नोलॉजी को गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है। अब अगर किसी का पशु भी बीमार है, उसके माध्यम से तुरंत अस्पताल को खबर मिलेगी और वहां के चिकित्सक आके देख लेंगे और इलाज होगा। और इलाज के लिए जो दवा की जरूरत होगी पशुओं के लिए भी, वो भी राज्य सरकार उपलब्ध करा देगी। तो एक नहीं, अनेक चीजों के लिए इसके आगे हम लोगों ने मन बना लिया है और सोचा है कि इसको हर क्षेत्र में और आगे बढ़ाएंगे। इतने लोगों का नियोजन किया, नौकरी दी, और ज्यादा बढ़ाएंगे, हर काम हम लोग करेंगे। लेकिन इतना जान लीजिए, जो आप लोगों ने काम करने का मौका दिया है, 15वें साल में हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों ने बिहार की सेवा की है। हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है, और कुछ लोगों के लिए माता पिता, बेटा बेटी, पति पत्नी, यही परिवार है। और हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है। और जान लीजिए, लोग क्या काम करते हैं। मौका मिला 15 साल, कुछ नहीं किया, अब क्या काम करेंगे। ये बाल बच्चों को आगे बढ़ा करके ही होता है विकास। हम तो पूछना चाहते हैं, कितना बड़ा अन्याय हुआ है। अगर लोग बिरादरी की बात करने लगेंगे, जात की बात करेंगे, जरा हम लोगों की पार्टी को देख लीजिए। आप जरा देख लीजिए कि जो सबसे पहले मुख्यमंत्री बने उस समुदाय के, जिसके बारे में बड़ा भारी दावा करते हैं अपनी तरफ से, पहले मुख्यमंत्री बने दरोगा प्रसाद राय जी, उनके पोती के साथ क्या हुआ, हम ये पूछना चाहते हैं। और आपके बीच में आकर के लोग वोट मांगना चाहता है। आप लोगों को समझ लेना चाहिए। और हम लोगों ने कभी भी किसी की उपेक्षा नहीं की है, एकजुट होकर के सबकी सेवा की है। कुछ लोग समाज को तोड़ना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं कि बिना काम किए कुछ लोग उनके साथ रहें। और हम लोग बांटते नहीं हैं, जोड़ते हैं, और यही कोशिश करते हैं कि सब लोग साथ चलें। और जब सब साथ चलेंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा। और वैसे तो कुछ लोग तो गड़बड़ करने वाले रहते ही हैं। कितना भी कर लीजिए, बाएं दाएं इधर उधर गड़बड़ी करेगा, उन लोगों को छोड़ दीजिए। लेकिन अपराध पर भी कितना नियंत्रण हम लोगों ने किया, कितना नियंत्रण किया।
हर साल आंकड़ा प्रकाशित होता है केंद्र सरकार से हर राज्य के मामले में। अब बिहार मालूम है, इतना बड़ा राज्य, इतनी बड़ी आबादी का राज्य, अब अपराध के मामले में 23वें नंबर पर बिहार पहुंच गया। अब सोच लीजिए आप, विकास के मामले में प्रति व्यक्ति आय का दर 10.5% हर साल और पूरे राज्य की संपत्ति का 12.8% की वृद्धि हर साल हो रही है। क्या बजट था, लोगों को काम करने का मौका मिला। 24,000 करोड़ रुपया का भी बजट नहीं रहता था। केंद्र सरकार में काम करने का मौका मिला। रविशंकर जी को भी, हमको भी, श्रद्धेय अटल जी की सरकार में जो केंद्र की तरफ से, योजना आयोग की तरफ से जो राज्य को मिलता था, उस पैसे को भी नहीं खर्च करते थे। कोई मतलब नहीं था बिहार के उत्थान से, मतलब सिर्फ अपने उत्थान के लिए था, भले ही आज अंदर जाना पड़े। आप जान लीजिए क्या स्थिति है साहब, क्या लोगों के मन में बात रहती है। और अब जान लीजिए, हम लोगों को काम करने का मौका दिया। अब बिहार का बजट 2,11,000 करोड़ से भी ज्यादा। तो हम लोग तो सेवा कर रहे हैं, सबकी सेवा कर रहे हैं, किसी की उपेक्षा नहीं। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि आपके उम्मीदवार जो हैं भाई राजकुमार राय, जो हमने बता दिया, बहुत ही काम करने वाला आदमी, समाज के हर तबके के लोगों को कहेंगे कि थोड़ी भी उपेक्षा मत करिए, एकजुट होकर के काम करिए। और हम लोगों के गठबंधन के सारे लोग, हर समुदाय के लोग, हर बिरादरी के लोग एकजुट होकर के मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोगों को जो हम देख रहे हैं, आपकी जो संख्या देख रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है कि भाई राजकुमार राय जी के प्रति अच्छी राय आपकी जरूर है। ये राय है, इनके प्रति राय भी आपकी अच्छी है, तो इससे ज्यादा खुशी की कोई बात नहीं है। मैं तो यही कहूंगा, इनको जिताइएगा, फिर सरकार बनेगी और केंद्र सरकार के द्वारा देश के उत्थान के लिए काम, राज्य के लिए विशेष पहल। आप समझ लीजिए, सड़कों के चौड़ीकरण, नए पुलों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ, सड़कों के निर्माण के लिए भी 50,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार की तरफ से भी काम चल रहा। हर क्षेत्र में गरीब लोगों के उत्थान के लिए, किसानों को एक साल में 6,000 रुपया देना, 4-4 महीने पर 2,000 रुपया देना, तो हर प्रकार से जो सहायता और मदद देने की कोशिश हो रही है, आप जान लीजिए। और बिहार के लिए तो और विशेष पहल, और राज्य सरकार अपनी तरफ से भी जो काम, तो केंद्र का सहयोग, राज्य सरकार का काम, दोनों मिलकर के बिहार को और आगे तेजी से बढ़ाएंगे, नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इसलिए आप सब लोगों से ही निवेदन है कि एकजुट होकर के वोट दीजिएगा और राजकुमार राय जी को जिताइएगा, ताकि फिर से एनडीए की सरकार आगे बन सके। तो हम लोग क्या उम्मीद करके, भी एक जगह और पहुंचना है हम लोग को, तो क्या उम्मीद करें, जिताइएगा राजकुमार राय जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। तो माला पहना दें इनको, जीत का हाथ उठा के बता दीजिए जरा, माला पहना दें। राजकुमार राय जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। आपकी सहमति से हमने इनको माला पहना दिया। अब आपका दायित्व है भाई, 3 तारीख को अगले महीने वोट है, एक एक वोट तीर छाप के बगल का बटन दबा करके दीजिएगा और इनको भारी मतों से विजयी बनाइएगा। और आप सब लोगों ने जो सहयोग का आश्वासन दिया, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका मैं अभिनंदन करता हूं और अगली मीटिंग में जाने की आप सबसे इजाजत चाहता हूं। नीतीश कुमार जिंदाबाद, रविशंकर प्रसाद जिंदाबाद। अब सभा की समाप्ति की घोषणा की जाती है। धन्यवाद। और आप लोगों ने जो 3-4 घंटा से हमारे नेता को सुनने के लिए आप लोगों ने जो अपना संयम और शांति का परिचय दिया है और जो आपने अपना बहुमूल्य समय दिया है, इसके लिए हम पूरे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। इसी के साथ सभा की समाप्ति की जाती है। धन्यवाद।